Good morning, dear children. Class 10th. Class 10th. Social economics is going on. The first lesson आज starting है. You have completed already the third lesson of social. History में पहला करा दिए हैं नेशनलिज्म इंडिया, और ज्योग्राफी में भी करा दिए हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और हम करा चुके हैं पावर शेयरिंग. तो ये फोर्थ है. अगर समर वाले लेसन जोड़े जाएँ तो वो ज़्यादा हो जाएंगे. कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फोर्थ है. इसके बाद हम कंटिन्यूटी में पूरे करवा देंगे. ओके. तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का दूसरा मतलब है विकास. तो एवरी थिंग्स वांट डेवलपमेंट. सपोज दैट आ थिंग्स वांट टू डेवलप और एवरी थिंग्स वांट टू डेवलप. जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट. प्लांट का प्रॉपर जो ग्रोइंग है वो भी डेवलपमेंट होगा. किसी व्यक्ति का विकास है. हर एक व्यक्ति, चाहे वो इंडस्ट्री हो, छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहता. जस्ट लाइक आ स्कूल, आ इंडस्ट्री और एनी ऑफ द इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड वांट टू डेवलप. यू एंड मी ऑल्सो वांट द डेवलप. तो डेवलपमेंट आप समझ गए कि किसी भी चीज़ में निरंतर विकास करना, निरंतर हमें उसको अपडेट करना, ये डेवलपमेंट कहलाता है. अब देखिए, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. It is not possible that all are having a equal aim. So different people different goal. मतलब equal goal किसी व्यक्ति का नहीं होता है. If you having a 5 member of in your family, just तो उन फैमिली के मेंबर्स में सभी के गोल्स इक्वल नहीं होंगे, है ना. Your sister want to become a doctor and you want to engineers and कुछ some other. So this is different aim और different goal. व्यक्ति के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग उनके रुझान होते हैं. ठीक है. तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. लैंडलेस रूरल लेबरर. एक लैंडलेस रूरल लेबर है, एक गांव का एक भूमिहीन किसान है. ठीक है. तो उसे क्या चाहिए? इन योर एनसीईआरटी, जस्ट आपके एनसीईआरटी में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. एनसीईआरटी आप देखिए तो कह रहा है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर बेज. इसमें है, वो कह रहा है कि मोर डेज बेटर, मोर डेज वर्क. ठीक है. मोर डेज वर्क चाहिए, मतलब ज़्यादा उसको काम चाहिए, और उसको एक बेटर क्या चाहिए? बेज चाहिए. एक गांव में ज़्यादा दिन काम मिले और अच्छी मजदूरी मिले. ये किसके एस्पिरेशन होते हैं, किसके गोल होते हैं? लैंडलेस रूरल लेबर के. ही हैव द इंस्पिरेशन ऑफ अ बेटर जॉब एंड द बेटर अपॉर्चुनिटी इन द विलेज एंड इट्स चिल्ड्रन. हर और हिज चिल्ड्रन और देयर चिल्ड्रन स्टडी इन अ रूरल एरिया इन अ प्राइमरी स्कूल. वो कहा चाहते हैं कि गांव में ही के प्राइमरी स्कूल में देयर चिल्ड्रन नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड टू कैन बिकम लीडर्स इन अ विलेज. ठीक है. तो वो वही चाहते हैं कि गांव में रहकर ही एक बेटर मजदूरी मिल जाए, और यहीं भी आगे जाके वो लीडर्स बने गांव के ही, मतलब एक गांव में रहें, बस और कुछ नहीं. तो द एम ऑफ द लेबरर, लैंडलेस रूरल लेबर, एक गांव का भूमिहीन मजदूर है जिसका हमने गोल आपको बता दिया. एक अगला एग्जाम्पल. अब आ जाओ परस्परस फार्मर ऑफ द पंजाब. पंजाब के बहुत बड़े किसान परस्परस फार्मर का एग्जाम्पल आप ले रहे हैं. परस्परस फार्मर का मतलब है संपन्न किसान, पंजाबी संपन्न किसान. उसका एम क्या होगा? क्या उसका यही एम होगा जो लैंडलेस रूरल लेबर के पास है? नो. प्रॉस्परस फार्मर और ऑफ पंजाब वांट टू डेवलप इट्स ओन फैमिली प्रॉपर्टी एंड फार्मिंग, मोर इनकम according to its production. He want more production, utilize different type of the insecticide, pesticide, chemical and other. So overall he want to more income, more production, or labor cheap labor, more production. Input कम, output ज़्यादा. Okay. And also have a aim for its children study in the abroad, study in the foreign. वो चाहता है कि हमारे बच्चे, प्रॉस्परस फार्मर के जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ें? फॉरेन में पढ़ें, विदेश में पढ़ें.
कितना डिफरेंस आपको हो गया। व्यक्ति दोनों हैं, एक लैंडलेस, एक पंजाब का भूमिहीन होगा और एक पंजाब का प्रॉस्पर्स किसान होगा। हालांकि पंजाब में गरीबी बहुत कम है, एग्रीकल्चर बड़े स्तर पर लोग करते हैं, वहाँ का जो है ठीक है। तो लैंडलेस पीपल बिहार का ले लीजिए, अपने यूपी का ले लीजिए, तो उसके पास यही एम है कि मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़े, हमें वहीं काम मिले, बेटर मजदूरी मिले और वहीं हम जो है बिकम अ लीडर, टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और गांव में ही अपना लीडर बने या नेता बने। और प्रॉस्परस फार्मर में कह दिया बच्चे कहाँ पढ़े, विदेश पढ़े, फॉरेन पढ़े। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। एक लड़का है जो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। रिच अर्बन का मतलब होता है शहर की, वह है अमीर जो परिवार है वो, उसे क्या चाहिए, उसके एस्पिरेशन क्या होंगे अर्बन फैमिली के लड़के के, ही वांट ऑलवेज फ्रीडम टू टेक डिसीजन इन अवर लाइफ एंड स्टडी इन फॉरेन। एक अमीर घराने का लड़का भी चाहता है कि उसको सबसे पहले मिले फ्रीडम, काहे की डिसीजन लेने की। उसके डिसीजन सर्वोपरि होंगे, बेस्ट डिसीजन होंगे जो वो लेगा। दिस एम वॉज द रिच अर्बन फैमिली बॉय। देखिए, यू हैव स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू, आप पढ़ रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि 1 2 3, अलग अलग गोल्स हो गए, अलग अलग लोग भी हो गए, जबकि ये ह्यूमन सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन आपने देखा तो एक प्लेटफॉर्म पे उसको सारे के सारे लोगों को अलग कर दिया। एक लैंडलेस लेबर, प्रॉस्परस फार्मर और एक रिच अर्बन फैमिली का एक लड़का, उसके इंस्पिरेशन, उसके गोल्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ओके, तो उसका डिफरेंट गोल था कि मुझे पूरी तरीके से आज़ादी मिले और विदेश में पढ़ाई के लिए मौका मिले और मैं घूमूं, नो इंटरफेरेंस ऑफ द फैमिली, फादर एंड मदर, कोई उसके परिवार में कोई इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, एन आदिवासी बीमन। ये आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ये जो है ये बीमन को चलिए, ये आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का एक आदिवासी आदमी है या औरत है, कोई भी है, तो आदिवासी को क्या चाहिए, आदिवासी वीमेन ओनली एंड ओनली टू टेंशन टू अदर एंड गुड एट अ होम। वो कह रही है कि उसे केवल और केवल काहे की चिंता रहती है, फूड की चिंता रहती है, फूड। ठीक है, केवल उसको आदिवासी को एक चिंता रहेगी, टेंशन, नो टेंशन अदर एंड गुड एट ए टाइम, मतलब उसे केवल खाने की चिंता है, नो टेंशन ऑफ अदर, दूसरों की चिंता, एट ए टाइम नो टेंशन, किसी की चिंता। उसको ये समझो कि हम लोग नहीं करते कि साहब ऐसा हो जाए, दिमाग में टेंशन लेते हैं, दिमाग में थोड़ा लोड लेते हैं। यू हैव द लोड, दैट्स वाई यू आर स्टडिंग अबाउट द क्लास 10th, कि क्लास 10th बहुत अच्छे से होगा, लॉकडाउन के बाद एग्जाम होगा, बहुत अच्छा होगा। यू हैव अ टेंशन, थोड़ी थोड़ी तो है ना, टेंशन इसको नहीं कहते हैं हालांकि, और इसको दबाव भी नहीं समझिए ना, आप इसको टेंशन करिए, आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप करें। तो वो कहने की जो आदिवासी महिला है, आदिवासी पीपल है, उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, केवल ही वांट टू और फूड, ही एंड सी वांट टू फूड, पेट भरे और सुबह क्या होगा नहीं पता है। अगला है फ्रॉम गर्ल रिच अर्बन फैमिली। एक लड़की है, गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली, एक अर्बन फैमिली की गर्ल्स, शहरी क्षेत्र की एक लड़की और रिच भी है। सीधा का सीधा चाहिए, नो इंटरफेरेंस ऑफ द फैमिली, डिसीजन मेकिंग खुद के, नो इंटरफेरेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन माय फैमिली, और हमसे जो हमारा ब्रदर है वो उससे कोई इंटरफियर ना करे। सो यू हैव स्टडी डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, अलग अलग गोल्स थे, अलग अलग लोगों के उद्देश्य थे। आपने 5 पढ़े एनसीईआरटी में, और भी हैं 2-4 और लिखे हैं, आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए हैं, वो आपने 5 पढ़ लिए यहाँ पर। तो कम से कम आप एनसीईआरटी की हेल्प लीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए। ओके, ये जो भी ये बताया जा रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट तो करना ही है। दिस इज़ कंपल्जन फॉर ऑल, की नोट्स की चेकिंग भी होने वाली है जस्ट बहुत जल्दी,
और एग्ज़ाम में अगर आप आदत नहीं डालेंगे लिखने की, बोर्ड्स की कॉपी नहीं बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो इंटरनल मार्किंग अच्छी नहीं जाएगी। फिर सर उसको फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आपके अगेंस्ट एडमिशन अगेंस्ट वो भी ले सकता है, एक्शन भी ले सकता है। इसीलिए प्लीज़ मेंटेन द कॉपी। इनकम एंड अदर गोल अगला टॉपिक है, इनकम और अदर गोल। इनकम के साथ साथ और दूसरे गोल कौन कौन से हैं, अदर गोल कौन कौन से हैं। अदर गोल में देख लो बेटा, एक तो इनकम, दिस इज कॉमन वर्ड, लिख दो इसको, कॉमन है ये जो है कॉमन इसलिए है कि एवरीबडी वांट टू इनकम। ओके, एक चीज़ आपने सीख ली कि इनकम तो सबको चाहिए, इनकम तो सबकी होनी चाहिए। एंड अदर गोल और दूसरे उद्देश्य, इनकम के साथ साथ यू हैव अदर गोल ऑल्सो एंड एवरीबडी हैविंग अदर गोल्स ऑल्सो। कौन कौन है वो गोल, है ना, व्हाट आर द गोल्स जो व्यक्ति इनकम के साथ चाहता है, वो गोल कौन से। देखिए, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स, एवरीबडी वॉन्ट टू मोर इनकम, everybody want to good income, you and me want to good income, but also want to कहना चाहिए other goals also। तो people also seek things like equality। आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, आप जिस जगह काम पर जा रहे हैं, you have the equality or not। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, your family equal treatment हो रहा है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पे इक्वालिटी है, सिक्योरिटी है, यू हैव द सिक्योरिटी। जस्ट लाइक कोई एनी इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन द लाइफ इन द टाइम ड्यूरिंग द जॉब, तो यू प्रोवाइडेड द बॉस प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी टू यू एंड द इंडस्ट्री प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी टू यू। और अब कोई भी संस्थान आपको सिक्योरिटी दे रहा है, इक्वालिटी दे रहा है। इसके बाद ट्रीटमेंट, बर्ताव कैसा है, लोगों का बर्ताव कैसा है। आप ऐसा तो नहीं है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो गए। आप थे इंडिया से गए और वहाँ पे आपको जॉब तो बहुत मोर इनकम पे मिल गई, लेकिन आपको ट्रीटमेंट आपके लिए साथ अच्छा नहीं है, ट्रीटिंग अच्छा नहीं है। इट मीन्स आपके साथ जो बर्ताव है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, यू लाइक नहीं है, नो ट्रीटमेंट के साथ। इसीलिए इन सब चीज़ों को भी पीपल्स को देखना पड़ता है। तो मोर इनकम जरूरी है, ये बिल्कुल सही बात है कि मोर इनकम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एंड ईच पीपल। वट वो कहना चाहिए कि डिफरेंट कहना चाहिए, वट अदर गोल ऑल्सो कंपल्सरी। इसलिए अदर गोल कंपल्सरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके परिवार के साथ आप चले गए कहीं और आपको इक्वालिटी, सिक्योरिटी और इक्वल ट्रीटमेंट, बराबरी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो आप फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। सो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल के बाद तीसरा क्वेश्चन था इनकम एंड अदर गोल। और इनकम एंड अदर गोल में आपने देख लिया कि इक्वल कहना चाहिए कि जॉब कैसा भी है, लेकिन वहाँ पर पे के साथ आपको सुरक्षा, सम्मान, बराबरी और आपके साथ जो सलूक है वो कैसा है। तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। और अगर आपने इस सब चीज़ों को नहीं देखा प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको आगे चल के इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए तो ओवरऑल कह दिया कि मोर इनकम इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑफ ईच पीपल ऑफ इंडिया। बट ये कहना चाहिए कि अगर सबके साथ अगर वो नहीं है तो पीपल ऑफ इंडिया कहना चाहिए, जब आप कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए तो आपके पास इक्वालिटी और सिक्योरिटी और ट्रीटमेंट नहीं है तो आपका जॉब भी अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोर इनकम के साथ साथ सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट भी चाहिए। लिखा हुआ है हैंस नॉट ओनली अबाउट गुड इनकम, ऑल्सो अबाउट अदर थिंग्स दैट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। मतलब इनकम ही जरूरी नहीं है, और सबसे ज़रूरी क्या है कि जीवन में क्या क्या काम आवे। कम से कम आपके पास ये चीज़ें आई ज़िंदगी में कि इनकम हैंस नॉट ओनली अबाउट गुड इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर थिंग्स दैट इम्पोर्टेंट ऑफ द लाइफ। ज़िंदगी में और ज़िंदगी में क्या क्या काम आता है, क्या क्या काम आना है, ये ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट द नोट्स ऑन योर फेयर नोटबुक बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ NCERT।
तो एनसीईआरटी की मदद से आप नोट्स जरूर बनाइए, जरूर बनाइए, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको लिखने की आदत नहीं आएगी और एग्जाम बोर्ड एग्जाम तो कराएगा, सीबीएसई एग्जाम कराएगा, तो उसमें आपकी लिखने की आदत नहीं होगी तो आप फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ मेंटेन द कॉपी चारों सब्जेक्ट की। अब मैंने बोला था कि 2 कॉपी लीजिए 200 पेज की, अलग अलग सेपरेट, एक में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कर लीजिए, एक में ज्योग्राफी सिविक्स कर लीजिए। तो प्लीज़ मेंटेन द कॉपी प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम, ये आपका पहला वॉल्यूम है, नेक्स्ट वॉल्यूम में हम अगला उसका टॉपिक करवा देंगे। थैंक यू सो मच।